जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज है इस सीरीज की 7वीं वीडियो। अब तक कुल 6 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन जीके के कराए जा रहे हैं, जो कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। और वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर जिले से। ठीक, इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 को। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, 1942। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। क्या हो गया अब? नीति आयोग, जो कि 2015 में नया नाम चेंज हुआ है, योजना आयोग का नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी भाभा जी को। किन्हें? डॉक्टर होमी भाभा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए पूछा गया सबसे बड़ा बांध, तो टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर, 260। अब पूछे कि सबसे ऊंचा या फिर सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर, 226 मीटर। ठीक, तो अच्छे से ध्यान रखें। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, और जब पूछे कि सबसे बड़ा सिंपल सा, तो टिहरी बांध। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, 1757, जिसमें एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। किससे है? मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता से। कहाँ पे शुरू हुआ था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। कितने हैं टोटल? 25। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। किस नदी को? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12। कितने? 12। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को। किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 और किसी राज्य में अगर लागू करना हो राष्ट्रपति शासन तो आर्टिकल 356 और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये हो गया वित्तीय आपातकाल, ये हो गया राजकीय आपातकाल किसी स्टेट में, और ये हो गया पूरे देश में आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा से और ये हुआ था 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 1973 में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। इन चार ऑप्शन में सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? जो ऐसे होता है भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह, इसे किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। ये हो गया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल सा प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग कि सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? देखिए फिर से वही क्वेश्चन, तो कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। देखिए पूछा है भारत में, स्पेशल भारत में, तो यहाँ ऑप्शन में कंचनजंगा है तो कंचनजंगा पे टिक करेंगे। लेकिन जब पूछे पूरे विश्व की तो माउंट एवरेस्ट। ठीक, लेकिन भारत में पूछे स्पेशल तो कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य सभी पता है कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? टोटल 545। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? उपनिषद से। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई पोर्ट।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। कौन है? तारापुर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? जल से ढका है कितने प्रतिशत भाग? 71%। कितना परसेंट है? 71%। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। इसी का अन्य नाम योजना आयोग है। पहले योजना आयोग था इसी का नाम, अब हो गया है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में। 1951 से 52 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। 7.4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सड़क नेटवर्क से। किससे है? सड़क नेटवर्क से। तो इसी के साथ ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके के, जिसमें देखिए ये प्रत्येक सीरीज में 50 से 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सीरीज को फॉलो कर लें, और वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।